और वो एक मीटिंग है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई। दिलचस्प बात यह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एलिमेंट ये है कि इन दोनों की मुलाकात इससे पहले कोई 1 डेकेड बिफोर हुई थी, यानी 10 साल पहले हुई है। लेकिन इस मीटिंग में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रेसिडेंट शी को वार्निंग दी, वहीं पर प्रेसिडेंट शी ने भी वार्न किया। इसीलिए तो कमर चीमा इतना दुखी हो रहा है अभी। पूछे कमर चीमा को, लाइए स्क्रीन पे। नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। मेरे फादर दिल्ली से आए थे, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। आरजू काज़मी, सुनिए मेरी बात। बैठो मेजर साहब, एक मिनट, फौज ने फारिग कर दिया। एक मिनट सुनिए। आप एक बात बताइए आरजू, आप कह रही हैं आप उर्दू स्पीकिंग है, आप दिल्ली से आई हैं, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है, आप उर्दू स्पीकिंग है। ये कमर चीमा कहां से है? मेरे फादर दिल्ली से आए थे। ठीक है, आपके फादर दिल्ली से आए हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कमर चीमा कहां से आया? ठीक है, इसका नाम चीमा कहां से आया, पहले बताइए। इलाहाबाद। इसका पूरा जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करने के बाद ये दोनों अमेरिका और चाइना जो हैं, ये एक दूसरे से जो बाइडन और जिनपिंग मिलकर मीटिंग करी, बातें करी। दोनों ने एक दूसरे को धमकी तक भी दे डाली। एक ने ताइवान के हवाले से, दूसरे ने कि हमारे ऊपर जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना लगाओ, हमारे ऊपर ज़्यादा वो ना करो। और दूसरी तरफ जो है वो मेजर गौरव आर्या को हम देखेंगे। इतना गुस्से में आपने मेजर गौरव आर्या को कभी नहीं देखा होगा, जिस तरीके से एक्सपोज किया है आरजू काज़मी को और कमर चीमा को। और इनके असली चेहरे जो हैं लोगों के, जो ये इंडियंस के सामने बहुत ही मीठे बनते हैं, असलियत में क्या है वो आपको नज़र आएंगे। और उधर जो है वो ये जो अमेरिका चाइना की डील हुई है, इसके बाद में पहले तो एक दूसरे को धमका भी दिया, क्या क्या किया, दूसरी तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया, हंसी मजाक क्या है पूरी चीज़, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जब पाकिस्तान बना था तो जो पाकिस्तान का एरिया था उसमें इतनी तमीज नहीं थी कि अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपना फाइनेंस खुद बनाएं। ये जो मुहाजिर गए थे आगरा से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, इन लोगों ने जाके पाकिस्तान को खड़ा करा था। इन सब लोगों ने मुहाजिरों का फायदा उठाया और जब इनका इस्तेमाल हो चुका था तब इन्होंने कोने में फेंक दिया मुहाजिरों को। ये मुहाजिर आए, मुहाजिरों ने इनकी लिखत पढ़त शुरू करी है। मुहाजिर इनकी ब्यूरोक्रेसी में थे, इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुहाजिर थे। मुहाजिरों ने, ये इनकी लैंग्वेज है, इनसे पूछिए अर्नब, ये पूछिए आरजू बैठी। आरजू, आपकी मदर लैंग्वेज क्या है? अच्छा, आपकी मादर जबान क्या है? आपकी मादर जबान पंजाबी है, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू क्यों है? उर्दू वहां पे कौन बोलता है? वहां पे उर्दू बोलते हैं मुहाजिर। भाई खैबर पख्तूनख्वा में तो पश्तो बोली जाती है, बलोचिस्तान में बलोच, सिंध में सिंधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अब आप मुझे बताइए, ये उर्दू जबान है किसकी जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है? ये जब उर्दू बोलते हैं अर्नब, ये उर्दू का कत्ल करते हैं ये लोग, ये उर्दू के कातिल हैं। अरे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, इन पे 1 यूनिट प्लान बोला तो जनरल अयूब ने, सबका बोला। इनसे पूछो बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि इन्होंने बंगालियों पे उर्दू थोपी। वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टूडेंट्स का कत्ल करा। इसीलिए तो कमर चीमा इतना दुखी हो रहा है अभी। पूछे कमर चीमा को, लाइए स्क्रीन पे। नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। मेरे फादर दिल्ली से आए थे, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। आरजू काज़मी, सुनिए मेरी बात। बैठो मेजर साहब, एक मिनट, फौज ने फारिग कर दिया। एक मिनट सुनिए। आप एक बात बताइए आरजू, आप कह रही हैं आप उर्दू स्पीकिंग है, आप दिल्ली से आई हैं, होगा जिसके ऊपर जो है वो इकोनॉमी असर ना पड़ी हो, और जो मिडिल क्लास थे या गरीब थे उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका की वजह क्या थी? वजह थी यही दोनों देश जो आज जो एक साथ बैठ के कॉफ़ी चली है, दोनों साथ बैठ के 3 घंटे की वार्तालाप चली है, खूब बढ़िया बढ़िया बातें हुई हैं, धमकी भी दी, सुनने में आ रहा है कि हंसी मजाक भी हुआ बीच में। आखिरी में जो है वो इस डिसीजन पे लोग निकले कि जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन ट्रेड पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो कम से कम अब तो इन लोग को अकल आई, वरना ये जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी डाउन हुई, इसका मेन रीज़न है 2018-19 के समय की ट्रेड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही थी। वो रीज़न है। ये कोविड वगैरह तो बाद में आया, कि आपने देखा होगा कोविड आने के पहले भी इकोनॉमी डाउन जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इन्हीं दोनों देशों की वजह से, इन दोनों देशों का जो आपस में हट था, उन दोनों की वजह से इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की डाउन जाती है। क्योंकि यही दोनों देश हैं जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को ज़्यादा इस समय कंट्रोल करते हैं। अब जाके इन लोग को अकल आई है, दुनिया में कितने लोग बेचारे, कितने देश के देश तबाह हो रहे हैं, कितने लोग तबाह हो रहे हैं, कितने लोग तो इसमें पूरी तरह निपट गए।
तब जाके ये जो दोनों हैं कूल डूड लोग, ये जाके मीटिंग की है, बात की है। अब कम से कम इतनी तो कल आई कि ट्रेड पे ये लोग नहीं करेंगे। और ये अब सही कि इस मामले में ये चीज़ दुनिया के लिए सही है, आपस में लड़ो मरो जो करना है करो, दुनिया को उससे नहीं मतलब है। लेकिन जब ये लोग आपस में लड़ते हैं, जब इनके झगड़ा होता है, तो पूरी दुनिया उसकी मार झेलती है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। बहरहाल अब थोड़ी बहुत जाके इनको अकल आ गई है, तो हमें हो सकता है कि थोड़े कुछ महीनों के बाद से जो पूरी दुनिया की इकॉनमी है वो फिर से राइज करती हुई नज़र आए। अब बात करते हैं जो मेजर गौरव आर्य वाला वीडियो आपने देखा। कई लोग आप में से वीडियो तो इन लोग के आरजू काज़मी के और कमर चीमा के देखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि ये लोग ये सच्चे देशभक्त हैं, हिंदुस्तान के देशभक्त हैं, भले ही पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान के लिए इतना अच्छा कहते हैं, सच्चे जर्नलिस्ट हैं। भैया उन सबको पता है कि आप ही उनके व्यूअर्स हैं और आप ही को दिखा करके कंटेंट आपके मतलब की वो बात बोलेंगे तभी तक आप उनको देखोगे। जहाँ आप आपकी बेइज्जती करने लगेंगे आप लोग उनको क्यों देखोगे? और क्यों यहाँ पे जब ये असली चेहरे इनके सामने आते हैं, जब ये ऐसे कहीं पे, या तो आप कभी इनके कुछ वीडियोस आपको इनको चैनल पे मिलेंगे जो ये आपस में पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी आर्मी वालों से या इधर उधर से बात करते हैं, तब आपको इनका असली चेहरा नज़र आएगा। वरना जब ये मेजर गौरव आर्य से इनका सामना होता है तब इनका जो है वो असली चेहरा निकल करके आता है। और ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की, हम सब हिंदुस्तानियों की जो है ये इतिहास में रहा है। आप देखिए सन 1818 में 200 से भी ज़्यादा साल पहले जब अंग्रेज़ों ने मेजर मतलब बंगाल वगैरह में तो ये पहले से थे, लेकिन जब इन्होंने मराठा साम्राज्य को ख़त्म किया था तब जो है पूरी तरीके से उसके बाद इन्होंने भारत पे ऑफिशियली कब्जा कर लिया था। पहले तो सिर्फ बंगाल तक था, ये फिर जब मराठा साम्राज्य पे कब्जा किया था 1818 में, उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो सिक्के छापे उसमें श्री राम जी की फ़ोटो, मतलब श्री राम जी का उसमें चिन्ह था, माता सीता का उसमें चिन्ह था। क्यों था? इसलिए नहीं था क्योंकि इंग्लैंड का जो साम्राज्य है, ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बहुत ही बड़ी राम भक्त हो गई थी। इसलिए था कि उनको पता था कि इस देश की पब्लिक है जो इतनी ज़्यादा इमोशनल है, इतनी इनको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा इनके मतलब की बात कर दो, थोड़ा सा इनको दिखा दो कि नहीं हमारा बहुत सॉफ्ट कल्चर, सॉफ्ट हैं हम, हमारा रुझान है कि इनका कल्चर कैसा है उसको जानने में, उनको समझने में। तो जहाँ उन्होंने ये छापी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के थे उसमें फ़ोटो छपी, लोगों को लगा नहीं ये तो बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, तो बहुत बड़े धर्म भक्त टाइप के लोग हैं और मराठाओं से तो ये लोग अच्छे ही होंगे। बाद में असली रंग निकलते हुए नज़र आए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय हिंद।